हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में। फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है ना। तो कल हम लोगों ने चैप्टर मोशन के हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आज हमें वो करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। देखो भैया, जब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, सर्कुलर मोशन मतलब जो गोल गोल घूमने वाला मामला होगा, ऐसे वाला या ऐसे वाला, मतलब गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है, बस ये चीज़ का मामला है। तो वी नो दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर, हम जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों में ही डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग दीज क्वांटिटीज, क्योंकि इन क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कुछ फिगर लिए यहाँ पर। पहला रेक्टेंगल लिया, दूसरा हेक्सागोनल लिया, तीसरा ऑक्टागोनल लिया और चौथा एक सर्कुलर ट्रैक लिया। ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर चार जगह पर टर्न है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, मतलब कि चार जगह पर डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है। ठीक। उसी तरीके से हेक्सागोनल में एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः जगह पे टर्न लेना पड़ रहा है। मतलब मान लो अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है हमें, तो हमें चार जगह पे टर्न लेना पड़ेगा और यहाँ पे छः जगह पे। उसी तरीके से जब ऑक्टागोनल में आ रहे हैं तो आठ बार टर्न लेना पड़ रहा है। लेकिन सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट टर्न लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि भैया टर्न तो दिख नहीं रहे। हो सकता है यहाँ लेना पड़ रहा हो, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह पे टर्न लेना पड़ रहा होगा, हर एक जगह पे हर एक पॉइंट पे टर्न लेना पड़ रहा होगा। तो सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, देयर आर इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्न्स लेने पड़ रहे हैं। सो द ऑब्जेक्ट हैज़ टू चेंज इट डायरेक्शन इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट को बार बार क्या करना पड़ रहा है, अपनी डायरेक्शन को बदलना पड़ रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत बार बदलना पड़ रहा है। ठीक है ना, हर बार ही बदलना पड़ रहा है। तो वेन अ मोशन टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो डायरेक्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। ये बात क्लियर है? सो एक्सेलरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है ना। लेकिन जब सर्कुलर मोशन की बात आती है, किसकी बात आती है, सर्कुलर मोशन, जब गोल गोल घूमने की बात आती है सर्कुलर मोशन की, तो देर इज़ अ रेगुलर चेंज। तब क्या होता है, लगातार बदलाव हो रहा होता है, रेगुलर चेंज हो रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार लगातार मूव करता जा रहा है। तो इवन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अब भले ही वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, वो ना भी बदले, बट देयर इज़ अ कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन। पर क्या हो रहा है, लगातार डायरेक्शन बदलती जा रही है। अब जैसे कि मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, लेकिन लगातार बार बार टर्न तो लेना पड़ रहा है, बार बार मोशन हो, मतलब मोशन में डायरेक्शन तो बार बार बदल रही है, बदलती जा रही, बदलती जा रही, बदलती जा रही है। ठीक। तो देर इज अ रेगुलर चेंज इन द वेलोसिटी। तो इन अदर वर्ड्स, अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन और इट्स एक्सेलरेशन इज नेवर जीरो। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर बार बॉडी को एक्सपीरियंस होता है कि एक्सेलरेशन, मतलब वो हर बार एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि जैसे डायरेक्शन से मुड़ा फिर एक्सेलरेट, फिर मुड़ा फिर एक्सेलरेट, फिर मुड़ा फिर एक्सेलरेट। लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। या फिर हम कह सकते हैं, और वी कैन से दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, the change in velocity is due to change in direction of motion. So a uniform circular motion is an example of accelerated motion. तो अब देखो क्या बोला गया कि कांस्टेंट स्पीड हो गई। ठीक है, बॉडी जो है वो लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब ऐसी ही अगर स्पीड चल रही है तो इसी स्पीड में चलती चली जा रही है। ठीक है, चली जा रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मोशन के डायरेक्शन में बदलने में। मतलब पहले ऐसे जा रहा था, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज 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 होता ही जा रहा है, डायरेक्शन बार बार बदलता जा रहा है। ठीक है ना। तो डायरेक्शन, अब यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो मतलब मामला बराबर रहेगा, वेलोसिटी वैसी ही रहेगी, अगर 6 है तो 6 ही रहने वाली है, पर लगातार डायरेक्शन बदलती जा रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हो जाता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे एक डेफिनेशन बनती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसे ऐसे करके गोल 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 सर्कुलर पाथ में अगर घूमता जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा ऐसा मोशन है जहाँ पर
मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो बदलती नहीं है, बट चेंजेस ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, मोशन के अंदर चेंज आता जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, ये गोला है, इस गोले को सर्कुलर पाथ का पूरा ये कवर करने के लिए, सरकमफेरेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, टाइम टी लग रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर, जो कि सरकमफेरेंस होता है, और टी यूनिट टाइम में किया होगा, तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक, अगर टी सेकेंड्स लगाए होंगे और 2 पाई आर ही कवर करना होता है हमेशा, क्योंकि पाथ तो सर्कुलर है ना, सर्कुलर सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, बस यही था। ठीक, अब आगे डायरेक्शन ऑफ अ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, तो डायरेक्शन जो होता है सर्कुलर पाथ में वो किसी भी वक्त हमेशा टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब समझो जरा, ठीक है, टेंजेंशियल का मतलब समझो जरा। अरे किधर गया भैया, गोला आ जाओ, गोला नहीं बन रहा है। ठीक, ये बन गया गोला। तो जब भी मूवमेंट हो रहा होगा मान लो, तो ये टेंजेंट से मूवमेंट हो रहा होगा, किधर हो रहा होगा, टेंजेंट जानते हो, मतलब कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को जस्ट टच करके निकले, वहां से मूवमेंट जो हो रहा होता है, मतलब टेंजेंट पे ही हमेशा क्या हो रहा होता है, डायरेक्शन बदल रहा होता है। ठीक, ये होता है ना। तो एट दैट पॉइंट कंसीडर स्टोन, मान लेते हैं एक पत्थर है विच इज रोटेटेड वेरी फास्ट इन अ सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे बहुत तेजी के साथ रोटेट कर रहा है, तो अगर मान लो स्टोन को छोड़ा जाए तो वो किधर जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। ठीक, तो ज़्यादातर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। क्यों जाता है स्ट्रेट लाइन में, अब जैसे कि मान लो कोई पत्थर है, तुम्हारे गोल गोल सा है, उसको ऐसे करके नचा के फेंको, जब पानी के ऊपर फेंका होगा कई बार, पानी पे ऐसे लहरें खाते हुए जाता है, ऐसे गया गया फिर गया ऐसे, ठीक है, लेकिन जाता सीधे ही है ज़्यादातर। ठीक है ना, तो ऐसा होता क्यों, दिस इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज टैंजेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि उस मोमेंट पे क्या हो रहा है कि वो जो मोशन था वो टैंजेंट था। अब बहुत सारी इनफाइनाइट टैंजेंट्स होती हैं, और हर जगह पे सेम वेलोसिटी के साथ सेम मूवमेंट हो रहा है, सेम मोशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो उसी के बेसिस पे क्या हो रहा है, जब वो गोल गोल घूम रहा है ना, हर एक डायरेक्शन पे, मतलब वो गोल गोल अगर घूम रहा है ना ऐसे करके, तो हर एक डायरेक्शन, हर एक मोशन के वक्त जो हो रही है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में, मोशन की डायरेक्शन बार बार बदल रही है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो व्हेन एन एथलीट थ्रोज अ हैमर इन अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, अब मान लो कोई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है और उसके अंदर हैमर मतलब हथौड़ी अगर फेंकी गई, ठीक है, तो ही होल्ड्स द हैमर इन हिज हैंड एंड गिव्स इट अ सर्कुलर मोशन बाय रोटेटिंग हिज बॉडी, तो मान लो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, और तब छोड़े, तो ही देन रिलीज द हैमर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, अब वो जिस भी डायरेक्शन में छोड़ना चाहता है उस तरफ वो छोड़ देगा। ठीक है, तो हैमर स्ट्रेट ही जाएगा, जिधर भी छोड़ेगा उस तरफ वो सीधा ही जाएगा, इन द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग एट टाइम, और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस वक्त छोड़ा जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था कि हर मोशन के वक्त हर एक टैंजेंट पॉइंट पे, ठीक है, वो तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होती जा रही थी, डायरेक्शन चेंज हो जाए जिस मोमेंट पे जिस जगह पे छोड़ दोगे उस जगह से वो स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल बोला जाता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, उस पॉइंट पे। तो अब एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, अब जो अर्थ है और जो मून है, बीच में सन है, उसके अराउंड अर्थ घूम रही है, अब मान लो कहीं से अचानक से ऑर्बिट से बाहर चली जाए तो यूँ सीधी चली जाएगी। उसी तरीके से मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ठीक, अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अब जैसे ये अर्थ होती है, ठीक है, तो अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या घूमती रहती है, सैटेलाइट घूमती रहती है। अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड, अब जो साइकिल चलाने वाला है वो गोल गोल वाले सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे करके गोल गोल ही साइकिल घुमा रहा होता है। अब वहाँ पे मान लो किसी जगह से बिल्कुल वो छोड़ दे, ठीक है ना, कंट्रोल छोड़ दे हैंडल का, तो वो बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा, है ना। तो बस ये होता है। तो चलिए भाई, यही था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, जिसको पढ़ते हुए समझते हुए और हम लोग करते हुए चलेंगे। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, समझो। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस मूव किया, कैन इट हैज़ अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर हाँ इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, समझो भैया। तो क्या जीरो हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है, क्यों जीरो हो सकता है, समझो सर। मान लेते हैं कोई इंसान है,
वॉक कर रहा है, चल रहा है। अब मान लो ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है या ट्रायंगुलर पाथ है या गोले वाला पाथ है, तो मान लो उसने कौन से पॉइंट से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, फिर वापस नहीं आ गया। ट्रायंगल पे था, यहाँ पे शुरू किया, यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वापस आ गया। सर्कुलर पे था, मूव करके फिर वापस से इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर जहाँ जिस पॉइंट से शुरू किया अगर उसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है, तो गैप तो बना ही नहीं। अब जब गैप नहीं हुआ तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, सिंपल बात है। पर डिस्टेंस है, क्योंकि भैया पूरा का पूरा ये चक्कर लगाया भाई, डिस्टेंस तो है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर लौट आए वापस, तो व्हेन अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रेक्टेंगुलर सर्कुलर पाथ रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापी जाती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, बट ही कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर। लेकिन जो सर्कमफेरेंस या जो पेरीमीटर होता है उसके बराबर उसने डिस्टेंस तो कवर करी होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड दे दी गई है भैया, ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर की, 40 सेकंड में, मतलब अगर पॉइंट ए से वो शुरू कर रहा है तो वापस से पॉइंट ए में आने में उसे कितना लग रहा है, 40 मीटर 40 सेकंड लग रहे हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। और बोला जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट, इस बात को समझाना है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट गैप होता है, याद रखना। ठीक, समझो भैया, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो क्वेश्चन कह रहा था कि भैया एक फार्मर है, खेत मतलब किसान है, तो वो अपने फील्ड के चारों तरफ 10-10 मीटर की बाउंड्री है, 40 सेकंड में कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, पेरीमीटर निकाल लो। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 10 मीटर था, कितना हो गया, 40 मीटर वो कवर कर रहा है। और कितनी देर में कर रहा है, 40 सेकंड में कर रहा है। टाइम 40 सेकंड लगा रहा है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या रहेगी भैया फार्मर की, स्पीड रहेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 40 है, टाइम कितना है, 40 है, 40 से 40 कट गया, 1 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है फार्मर की, मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में वो कवर कर रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम है वो बता दिया गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड उसको चलना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना होगा। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। ठीक, तो टोटल टाइम बता दिया गया है जर्नी का, कितना बता दिया गया है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 प्लस 20 सेकंड, कितने हो गए, 140 सेकंड हो गए। ठीक, 140 सेकंड हो गया। अब इतनी देर के अंदर फार्मर कितने राउंड लगाएगा, इस बात को समझना है। ठीक है ना, फार्मर कितने राउंड लगा सकता है। ठीक, तो नंबर ऑफ राउंड्स द फार्मर मूव अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 140/40 कर दो। ठीक है, पता चल जाएगा कितने गुना लगा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या था, 4×3=12, पॉइंट लगा 0.25, 3.5 टाइम्स। कितने राउंड लगा लेगा वो, 3.5 राउंड लगा लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जो भी पेरीमीटर था अगर हम उसमें 3.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो कितना कवर कर जाएगा, 3.5 चक्कर लगा लेगा, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा यहाँ तक लगा लेगा। ठीक, तो पेरीमीटर इंटू 4 क्यों कर दिया, 3.5 इंटू 3.5, पेरीमीटर था 40 इंटू 3.5, 4×5=20 का 0, कैरी आया 1, 4×5=20 का 0, कैरी आया 2, 4×3=12, 240, 140। डेसिमल एक और 0 होता है लेकिन डेसिमल लगा है तो हटा दिया, 140 मीटर आ गया। कितना कवर किया उसने, 140 मीटर कवर किया है। ठीक है ना, तो हर राउंड के बाद जो फार्मर था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा था। हर राउंड के बाद फार्मर अगर वो ए से शुरू कर रहा था तो फिर से ए पे आ जा रहा था, फिर उसने शुरू किया फिर ए पे आ जा रहा, फिर उसने शुरू किया फिर ए पे आ जा रहा, फिर उसने शुरू किया फिर ए पे आ जा रहा। तो 3 बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था। 3 चक्कर जब उसने लगाए, पूरे 3 राउंड जब तक उसने कंप्लीट किया तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन उसके बाद सिर्फ आधा ही चला, हाफ, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक हाफ हुआ।
इसमें उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यही तो पूछा जा रहा था, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ रखा है कि अगर उसने जहाँ से शुरू किया वहीं पे फिर से आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो पहले राउंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दूसरे राउंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तीसरे राउंड में भी नहीं होगा। होगा कब? जब उसके 3 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद जो हाफ राउंड वो कंप्लीट करेगा तब होगा। ठीक है, तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं AC। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट AB की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर, 10 उसका स्क्वायर, 100 प्लस 100 अंडर रूट 200। तो इसको हम अंडर रूट 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 बाहर आ गया, इंटू रूट 2 10 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 14.14 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। था ना इजी एकदम, चकाचक। बस क्वेश्चन समझने वाला था, क्योंकि उसके अंदर जब वो 2 मिनट 20 सेकंड बोल दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली निकाल दो ना, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि भैया 3 राउंड थे तब तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के लिए सही है, मतलब इसके जो टर्म स्टेटमेंट दिए गए, इट कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता, और इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। समझो भैया, जीरो हो सकता है क्या? जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो सकता है, तो स्टेटमेंट ये तो भैया ट्रू नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। समझो क्यों भैया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही सकता है कभी भी, क्योंकि भैया जहाँ से शुरू किया अगर वहीं पर वापस आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही जाना है। ठीक है, समझ गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। ओके, है ना। उसके बाद इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता भैया, क्योंकि भैया डिस्टेंस के बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट गैप होता है और डिस्टेंस में हमेशा पूरा कवर होता है। क्लियर? स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सुनो भैया, जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक। क्या है? स्पीड जो है स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। ठीक है, क्योंकि स्पीड के अंदर डिस्टेंस यूज़ होती है, वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है। ये जो होती है स्पीड, ये क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो वेलोसिटी। ठीक, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी? तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर तब होगी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, डायरेक्शन में कोई भी बदलाव ना हो रहा हो। ठीक, अगर डायरेक्शन बदलाव हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जब तक ये मामला चल रहा है तब तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम रहती हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मामला गड़बड़। ठीक, समझो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा विदाउट एनी चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा और स्पीड भी बराबर ही होगी। क्लियर? व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर क्या मेजर करता है भैया? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस चीज़ को मेजर करता है। लिखा होता है ना उसके ऊपर, किलोमीटर चल रहा होता है, मीटर गोल गोल घूम रहा होता है ना। व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा भैया, तभी बन पाता है, सर्कुलर में तो नहीं बन पाता। ठीक है ना, पढ़ के आ रहे हो। बाकी किसी में चीज़ नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता है, ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादातर किस में बनता है? स्ट्रेट लाइन में बनता है। किसमें बनता है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक, पाथ जो होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन वाला होगा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। अब कोई एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके अंदर जो स्पेसशिप तक जो सिग्नल पहुंचा था उसको पहुंचने में 5 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? 5 मिनट।
टाइम बराबर लिख लो भैया 5 मिनट, कन्वर्ट करो ज़रा, 5 इंटू 60, 300 सेकेंड हो गया। ठीक, वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, डिस्टेंस पता करने को बोल रहा, क्या पता करने को बोल रहा है, डिस्टेंस। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और सिग्नल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड दे दी गई है कि फॉर्म में चल रहा था, लाइट के बराबर स्पीड है उसकी, जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस, टाइम इधर चला गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। ठीक, स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ है, इंटू सेकेंड, टाइम कितना है, 300 है, 3 इंटू 10⁸ इंटू 300 को 3 इंटू 10⁻2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो 8 और 2 मिल करके 10 हो गए, और 3 3 से 9 हो गया, तो 9 इंटू 10⁻10 मीटर, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब माना जाता है जब वेलोसिटी भी क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ मोशन कर रही हो तब। ठीक है, मतलब जब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ठीक, गलत लिख दिया मैंने, समझो। बोला जा रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि लगातार बढ़ते रहना। तो लगातार बढ़ते रहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी, ठीक है, पहले सेकंड में, ठीक है, 10 थी, तो दूसरे सेकंड पे कितनी हो जानी चाहिए, 30 हो जानी चाहिए। 30 क्यों हो जानी चाहिए, क्योंकि डबल होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर तीसरे सेकंड में कितनी हो जानी चाहिए थी, 20 थी, तो 20 की 40 हो जानी चाहिए, ठीक है। 40 बोले तो यहाँ पे 70 सेकंड हो जाने चाहिए, 70 मीटर हो जाना चाहिए, 70 पे पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। मतलब इक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए, ठीक है। 50 अगर आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 20 बढ़ा, फिर से 20 बढ़ जाना चाहिए, फिर से और 20 बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी सेम रही, मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी एक सेकंड पे, और 10 मीटर पर सेकंड रही आखिरी में भी, तो भैया वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन का मिलेगा, बढ़ ही नहीं रहा, एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब बॉडी अनइक्वल अमाउंट में चेंज करे, मतलब 10 बढ़ गई, कभी 20 घट गई, कभी 50 बढ़ गई, कभी 100 घट गई, ऐसा करके चले, ठीक है। तो तब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कल वाली वीडियो में ग्राफ में अच्छे समझाया था ये बात, याद आ रहा ना, कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट में चेंज होना पड़ेगा। 10 था तो 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है, तब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी वेलोसिटी बढ़े, कभी वेलोसिटी घटे, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बोला जा रहा है एक बस की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है, घट रही है, समझे। 5 सेकेंड, तो टाइम लिखा हुआ है 5 सेकेंड, ठीक। इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू जो था वो 80 किलोमीटर पर आवर था, चेंज कर लो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, और आर को उसमें चेंज करने के लिए 3600, 0 0 0, तीसरा जीरो क्यों कट गया, 0 0, ठीक है। ऊपर आ गया 800, नीचे आ गया 36, 36 से डिवाइड करो, 36 टू 72, ठीक है, 80 फिर बचा, फिर 72, फिर 8 बचा, फिर 22.2 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो गई थी, 60 हो गई थी, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज कर लूँ, तो 60/1 इंटू 1000 मीटर में बदल गया, और इंटू 3600 सेकेंड में बदल गया, 2 1 2, 6 1 6, 6 6 36, अब 6 से काटेंगे तो 6 1 6, 4 बचा, 40 हुआ, 6 6 36, फिर 4 बचा, 6 6 आता चला जाएगा मीटर पर सेकंड, तो हम इसको 16.67 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं,
ठीक। अब बोला क्या जा रहा था, एक्सेलरेशन निकालना है। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला। वी की वैल्यू कितनी है, 16.67 माइनस 22.2 अपॉन 5 सेकेंड रख दो, माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आएगा, 2.2 इधर और 3.3 इधर, मतलब माइनस का 5.5 के आसपास आता जाएगा। ठीक, डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव का वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर। एक सेकेंड, नेगेटिव वैल्यू का मतलब रिटार्डेशन। नेक्स्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। बोला जा रहा है कि एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन चालू हुई तो टाइम उसको लगा टोटल 10 मिनट का। कितना लगा, 10 मिनट का टाइम लगा। 10 को जरा सेकंड में कन्वर्ट करो, 600 सेकंड लगा टाइम। 600 सेकंड में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब लगातार बढ़ रहा है एक्सेलरेशन। तो स्पीड उसकी कितनी पहुंच गई, 40 पहुंच गई। मतलब शुरुआत में तो जीरो ही रही होगी, 0 मीटर पर सेकंड रखो, और फाइनल में कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। किलोमीटर पर आवर है, चेंज कर लो, 40 इंटू 1000 अपॉन 3600, ऊपर हो गया 400, नीचे हो गया 36, 4 से कट जाएगा, 10/9। ठीक, 9 × 9, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा। ठीक है, 40 इंटू 10 400, 100, तो 11.11 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है। वी कितना है, 11.11 माइनस 0 अपॉन 600। ठीक है, तो 11.11 अपॉन 600 है, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, सॉल्व करो ज़रा, 1111 डिवाइड किया जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 2 3 4 5 जाएगा, बी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 1 टाइम में 60,000। ठीक, तो 0 0 11 1 1, 11 से 6 गया 5, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, 8 बार में 60,000 है, 4,80,000 हो जाएगा। ठीक, 0 0 0, ठीक है, 1 3, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हो 3 बार में, अब 3 बार में नहीं, 5 बार में। ठीक है, तो आ जाएगा 3,0,0,0,0, 1,0,0,0 बच गया, तो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। ये हो गया एक्सेलरेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है नेचर के बारे में बताना है, किसके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की मिल जाती है हमें। ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है टाइम एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे करके मिलता है ना, कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिल जाता है। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, कर्व। ठीक है, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the x-axis? बोला जा रहा है कि क्या कहोगे उस ग्राफ के बारे में जहाँ पे मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये वाला एक ग्राफ है ना, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है ना, टाइम और डिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि जहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, 7 बढ़ा, 8 बढ़ा,
बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस उतनी ही है, डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रही है, 40 पे था तो 40 पे ही अटका हुआ है, तो डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ग्राफ बनाते हैं, क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, टाइम और स्पीड, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। तो टाइम के साथ अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम 0 सेकंड पे भी स्पीड इतनी थी, 10 सेकंड पे भी स्पीड इतनी ही है, तो कॉमन सी बात है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में तो बढ़ नहीं थी, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर थी तो 40 किलोमीटर पर आवर अभी भी है, अभी से 10 सेकंड बाद भी है, अभी से 20 सेकंड बाद भी है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जब बनाया जाता है, ठीक है, इधर टाइम होता है, इधर वेलोसिटी होती है, जब इससे जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे कर जैसे स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, ठीक है, तो ये ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इससे ये जो कैलकुलेट होता है, ये क्या कैलकुलेट होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, डिस्टेंस मत लिखना वालों को और बालिकाओं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं इस एरिया से, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्टेंस नहीं निकालते हैं। डिस्टेंस तब निकालते हैं जब यहाँ पे स्पीड होता, स्पीड और टाइम के बीच बनता, तो क्या हो जाता, डिस्टेंस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब कि यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड बोल दी गई। ठीक, मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है फॉर 2 मिनट्स, मतलब ए की वैल्यू भी दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट में कितने सेकंड, 120 सेकंड हो जाएंगे, सारी यूनिट एक जैसी रखनी होती है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, तो स्पीड की बात करनी है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस की बात करनी है। स्पीड बोले तो v की वैल्यू निकालनी है, और डिस्टेंस बोले तो s की वैल्यू निकालनी है। ठीक, पहला वाला स्पीड निकालने की बात आ रही है, तो v बराबर u प्लस 80 फॉर्मूला होता है, v निकालना, u की वैल्यू 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 0.1 है, टाइम 120 लग रहा है, ठीक है, तो v आ जाएगी 12, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 120 का 0.1 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, u कितना है 0, तो टाइम का भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 है, इंटू टाइम 120, उसका कर दो स्क्वायर, तो s बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1, 120 का स्क्वायर आ जाएगा 14400। ठीक, टू से एक जीरो कम हो गया, 1440 का आधा 720 होता है, डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, और एक जीरो किससे कम हो गया, 0.1 से जब मल्टीप्लाई कराया तो 720 मीटर आ गया आंसर, क्लियर था। नेक्स्ट, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, find how far the train will go before it is brought to rest। देखो समझो, एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, अब ट्रेन की स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इनिशियल स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, बदल लो ज़रा पहले, 90 इंटू 1000 अपॉन 3600, 10 9 4 जा 36, 10 10 जा 100 पॉन 4, 25 मीटर पर सेकंड आ गई इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब जब ब्रेक लगाई गई तो ट्रेन रुकेगी ही, तो एक्सेलरेशन जो लगातार जो घटता हुआ आ रहा था वो आ रहा था -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, हाउ फार मतलब कि एस बताना है, ठीक है, क्या बताना है, एस बताना मतलब डिस्टेंस बताना है कि कितनी देर में रुक गई होगी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी 0 रही होगी क्योंकि ट्रेन तो रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या 0। टाइम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो एक इक्वेशन होती है, क्या होती है भैया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होती है, लगा दो यही वाली, यहाँ से s निकालना तो s को यहीं रहने दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दो, 2as, s बराबर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेलोसिटी 0 फाइनल थी, u कितनी थी 25 थी, 25 का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू माइनस 0.5, तो एस बराबर 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस का अपॉन 2 5 या 10, मतलब माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस बराबर 625 मीटर आ गया। था ना एकदम इजी आंसर। नेक्स्ट है अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है नीचे की तरफ जा रही है इंक्लाइन प्लेन पे, एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। टाइम दे दिया गया 3 सेकेंड। ठीक, बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है। तो जब शुरुआत करी होगी तब तो जीरो ही रही होगी, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड रही होगी। फाइनल बतानी है वी। ठीक, तो फॉर्मूला वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो वी यू की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना 3, तो 3 टू जा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर एकदम इजी इजी चकाचक टाइप के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लगातार बढ़ रहा है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया गया 10 सेकेंड का, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो जब कार स्टार्ट हुई होगी तब तो जीरो ही रहा होगा मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं रही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस, तो इसमें वी का तो कोई रोल है नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे वी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस बताने को बोल रहा था, इस निकाल लेंगे यहाँ से। यू की वैल्यू 0, टाइम भी 0 हो गया यहाँ पर, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 4 है, टी 10 का स्क्वायर कर दो, 10 बराबर 2 2 ज़ा 4, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 2 ज़ा 200, तो 200 मीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक पत्थर है उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर फेंका गया मतलब इनिशियल स्पीड वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बोला जा रहा है कि नीचे की तरफ जब आ रहा था, नीचे की तरफ जब स्टोन अब ऊपर पहुंचा, तो जैसे ही ऊपर पहुंचा होगा तो जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टोन रुका भी होगा। ठीक है, बिना रुके तो काम नहीं चला होगा ना, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टोन रुका होगा, तो वी जो हो गया वो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। और फिर उसके बाद वहाँ से फिर नीचे आ रहा होगा। जब सोचो ज़रा, पत्थर जब ऊपर फेंकते हो तो फटाक से स्पीड बढ़ी 5 मीटर पर सेकंड से गई, लेकिन ऊपर जाके हल्का सा रुकता है ना, फील होता है। अब रुकने के बाद फिर वो नीचे आना शुरू होगा। तो जब वो नीचे आ रहा था तो उसका जो एक्सेलरेशन था, ठीक है, ए वो कितना था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, लेकिन नेगेटिव रहेगा। अब नेगेटिव क्यों रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया ना, मतलब अपोजिट द ग्रेविटी फेंका गया है। क्या फेंका गया, अपोजिट द ग्रेविटी फेंका गया है। अब जब अपोजिट द ग्रेविटी जब फेंका गया है तो एक्सेलरेशन किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। हाइट मतलब डिस्टेंस पता करनी है, एस पता करना है। ठीक, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और कितना टाइम लगेगा, मतलब टी भी निकालना है। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू में पता है 5, एक्सेलरेशन हमें मालूम है माइनस का 10 है, यहाँ से t का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, तो -10t इधर जाएगा, प्लस का 10t हो जाएगा 5, t बराबर 5/10, t बराबर 5/10 हो गया, मतलब कि 1/2, मतलब कि 0.5 सेकेंड। तो टाइम हमें पता चल गया कि कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। अब क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये लगा सकते हो। ठीक है, s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस का 10, s बराबर माइनस का 25 माइनस का 20
5/4 मतलब कि 1.25, चकाचक एकदम आंसर मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? लगभग 1.25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। हो गया। ओ क्वेश्चन खत्म। ठीक। तो आज हम लोगों ने काफ़ी करीब 20 क्वेश्चंस कर लिए और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दिस वन, दिस, ओके। डन। एक बार ग्राफ फिर से देख लेना तो इजी हो जाएगा और समझने में। ठीक है, खत्म है। ठीक है, तो बाकी के देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, वरना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। ठीक, एक बार रिवीजन करना बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ठीक, तब तक के लिए राधे राधे।